नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। सैफ पर सनसनीखेज हमले के बाद जब आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद से ही इस वारदात की उलझी गुत्थियों को सुलझाने में मुंबई पुलिस जुट गई थी। पुलिस ने न केवल आरोपी से सीन रिक्रिएट कराया, बल्कि इस केस के सभी अहम सबूतों को जुटाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मामले की जांच से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या सैफ पर हमले के सारे सबूत पुलिस को मिल चुके हैं? दरअसल कल रात पुलिस ने सबूत की उस आखिरी कड़ी को भी बरामद कर लिया है, जिससे आरोपी ने सैफ पर जानलेवा हमला किया था। सैफ अली खान हमले की तफ्तीश में तेजी, निर्णायक मोड़ पर पहुंची हमले की जांच। पुलिस ने बरामद किया हमले का हथियार। हमले की कड़ी परत दर परत जुड़ रही। आरोपी शरीफुल पर कसा पुलिस ने शिकंजा। पुलिस उससे 15 जनवरी की रात का वो सच जानने की कोशिश में है जिस पर अब तक रहस्यों का साया लिपटा पड़ा है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले की परत दर परत खुल रही है, लेकिन पुलिस इस खुलासे को तकनीक की कसौटी पर परख कर पुख्ता कर लेना चाहती है कि उसकी तफ्तीश सही दिशा में आगे बढ़ रही है। 2800 किलोमीटर की दूरी तय कर बांग्लादेश से बांद्रा तक पहुंचे शरीफुल ने 15 जनवरी की रात करीब 1:30 बजे सैफ के फ्लैट में सेंध लगाई। करीब 1 घंटे तक वारदात वाली जगह पर उसकी मौजूदगी रही। इसी दौरान उसने सैफ अली खान पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे। ये चाकू वारदात का एक अहम सबूत था। दरअसल सैफ पर हमले के बाद चाकू के 3 टुकड़े हो गए थे। एक हिस्सा सैफ के पीठ के अंदर रह गया और दूसरा हिस्सा वहीं गिर गया था। बुधवार को पुलिस ने चाकू का तीसरा हिस्सा भी बरामद कर लिया। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वारदात के बाद वो बांद्रा लेक आया था और उसने चाकू के उस टुकड़े को यहीं पर फेंका था। जो चाकू इस्तेमाल हुआ था, चाकू का तीसरा हिस्सा जो कि मिसिंग था, उससे बांद्रा तालाब के पास से रिकवर कर लिया गया है और ये तीनों सबूत शरीफुल इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे इस केस में। पुलिस आरोपी को लेकर उस लेक पर कल रात पहुंची और उसने वहां पर एक बार फिर से सीन रिक्रिएट किया, जिसके बाद पुलिस ने चाकू को बरामद कर लिया। इस दौरान वहां पर फोरेंसिक की टीम भी मौजूद रही। ये चाकू इस पूरे केस में एक अहम सबूत साबित हो सकता है। शरीफुल इस्लाम सैफ अली खान पर 16 जनवरी को हमला करने के बाद बांद्रा में ही करीब 5 घंटे तक था। वो आरडी नेशनल कॉलेज के पास एक पार्क में 3 घंटे रहा और आपको बता दें कि इसी स्पॉट पर बांद्रा लेक के स्पॉट पर यहाँ पर जो आप गली देख रहे हैं, जो हमारे कैमरे में अभी आपको गली दिखाई दे रही है, यहाँ पर उसने उस चाकू का टुकड़ा फेंका। इससे पहले पुलिस ने हमले से जुड़े कुछ और अहम सबूतों को बरामद किया था। आरोपी के खून से सने वो कपड़े बरामद कर लिए हैं जिसे आरोपी ने वारदात वाले दिन पहना हुआ था। इस कपड़े पर सैफ के खून के दाग मिले हैं। पुलिस ने इस कपड़े को एफएसएल जांच के लिए भेजा है। पुलिस के अनुसार उसे आरोपी का वो बैग भी मिला है जिसे लेकर वो सैफ की बिल्डिंग में दाखिल हुआ था। पुलिस को वारदात वाली जगह से एक कैप भी मिली है। ये टोपी जेह के कमरे से मिली है। आरोपी सबसे पहले जेह के कमरे में ही दाखिल हुआ था। पुलिस सूत्रों के अनुसार टोपी में कुछ बाल मिले हैं जिनको एफएसएल में डीएनए एनालिसिस के लिए भेजा गया है। खून से सनी टी शर्ट जिसमें सैफ अली खान का खून लगा हुआ था, वो टी शर्ट रिकवर कर ली गई है। उसे फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा जो टोपी आरोपी शरीफुल इस्लाम ने उस वक्त पहनी थी, वो उसी कमरे में गिर गई थी। उसमें उसके बाल थे, वो भी रिकवर कर लिया गया है। पुलिस इस केस में टेक्निकल और सर्कमस्टेंशियल सबूत इकट्ठा कर रही है, जिससे अदालत में आरोपी के खिलाफ केस मजबूत किया जा सके। इसके लिए पुलिस ने वारदात वाली जगह से कई फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इनमें आरोपी की उंगलियों के निशान मिले हैं। बहुत से फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए हैं, पाइप से, डक्ट से, खिड़की से, जो रूम का दरवाजा का हैंडल था उस पर से फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं और ये सब अब जांच के लिए जो केस शरीफुल इस्लाम के खिलाफ चलाया जाएगा उसमें ये इस्तेमाल होना है। पुलिस हमले की वारदात की कड़ियों को जोड़ने के लिए आरोपी शरीफुल से क्राइम सीन रिक्रिएट करा चुकी है, जिसमें उसने दिखाया है कि उसने किस तरह से सदगुरु शरण अपार्टमेंट में सीढ़ियों से चढ़कर डक्ट के सहारे सैफ के घर में एंट्री ली थी।
इसी बीच पुलिस को आरोपी के बांग्लादेशी नागरिक होने के भी प्रमाण मिल गए हैं। पुलिस को शरीफुल का लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। ये लाइसेंस उसे बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जारी हुआ है। ये सभी सबूत इस केस में अहम साबित हो सकते हैं। मुंबई से दिव्येश सिंह और विद्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और सैफ पर हमले को लेकर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे लिए बॉलीवुड स्टार और आम आदमी दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। बॉलीवुड स्टार भी इम्पोर्टेंट है और आम आदमी भी इम्पोर्टेंट है। और जहां तक अपोजिशन का सवाल है, तो जो लोग देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के नीचे बॉम्ब रखते हैं पुलिस की मदद से, उनको तो बोलने का अधिकार नहीं है कानून व्यवस्था पर। जहां तक मुंबई का सवाल है, देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के मेट्रोपोलिस में सबसे सेफ सिटी मुंबई है। आज भी मुंबई में रात को 12 बजे भी महिलाएं ट्रैवल करती है, अकेले ट्रैवल करती है, कभी हादसा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई में घटनाएं नहीं होती, घटनाएं होती है। और एक भी घटना होती है तो सीरियस ही है। मैं उसका सीरियसनेस कम नहीं करना चाहता, लेकिन इसको इस तरीके से दिखा देना कि भाई मानो मुंबई अनसेफ हो गई है, गलत है। पुलिस आरोपी से बांग्लादेश से बांद्रा पहुंचने की पूरी कहानी को डिकोड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस पूछताछ में पुलिस को कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि पुलिस को आरोपी से पूछताछ में क्या मुश्किलें आ रही है। देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी की भाषा पूछताछ में एक बड़ी समस्या बन रही है। आरोपी बांग्लादेशी टोन में हिंदी बोल रहा है, जिससे समझने में पुलिस को समस्या आ रही है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी। सैफ अली खान पर हमला करने वाले अभियुक्त शरीफुल से पूछताछ करने में मुंबई पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शरीफुल को जो है हिंदी पूरी तरीके से नहीं आती और शरीफुल जो है वो बांग्लादेशी भाषा में बात कर रहा है। शरीफुल पिछले 7 महीनों से भारत में रह रहा था, लेकिन काफी कम हिंदी जानता है, जिसकी वजह से उसको पुलिस से बात करने में दिक्कतें हो रही हैं। मुंबई पुलिस शरीफुल का बयान दर्ज कर रही है। टूटी फूटी भाषा में उसका बयान दर्ज किया जा रहा है, फिर उसको वेरीफाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस का काफी समय इसी में जा रहा है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट से 5 दिन के रिमांड में लिया था। 4 दिनों से पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस को इस दौरान कई अहम सबूत भी मिले हैं, लेकिन अभी कई चीजें और है जिसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन आरोपी की रिमांड कल खत्म हो रही है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि आरोपी की रिमांड खत्म होने के बाद क्या है पुलिस का प्लान, यह समझना बेहद जरूरी है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह। आरोपी शरीफुल इस्लाम, जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था, उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड कल खत्म हो रही है। उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी गई थी, जिसमें पुलिस ने उसके साथ क्राइम सीन रिक्रिएशन किया, जो मिसिंग सबूत थे, जो एविडेंस थे, उससे जुटाया, उसे इंटेरोगेट किया, उससे पूछताछ की। वो 7 महीने कहां पर था, हादसे को अंजाम देने के बाद वो कैसे फरार हुआ, कैसे थाने पहुंचा, कैसे वो छुप कर रह रहा था, इन सारी चीजों को पुलिस ने इंटेरोगेशन में पता किया है। कल उसे फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा और सूत्रों की माने तो उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड फिर से मांगी जाएगी। कोई जुर्म इससे पहले उसने घटित किया है क्या, मुंबई में किसी और जुर्म को अंजाम दिया है क्या, ये भी पता लगाने के लिए उसकी रिमांड फिर मांगी जा सकती है, उसकी कस्टडी फिर मांगी जा सकती है। मुंबई पुलिस ने हमले के बाद सैफ और उनके परिवार को सुरक्षा कवर दिया है, लेकिन किस श्रेणी की सुरक्षा है और कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, उसकी जानकारी पुलिस ने गोपनीय रखी है। सूत्रों की माने तो जांच पूरी होने तक सैफ और उनके परिवार को मिली सुरक्षा बरकरार रखी जा सकती है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि सैफ और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। इसके बारे में और विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी। हाल की परिस्थितियों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई है। यह किसी विशेष कैटेगरी की सुरक्षा नहीं है, लेकिन मुंबई पुलिस के कुछ कांस्टेबल सैफ अली खान और उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। हालांकि ये सुरक्षा कब तक दी गई है, इसकी भी कोई समय सीमा नहीं तय की गई है, लेकिन जब तक ये जांच चल रही है और तब तक ये मामला गरमाया है, तब तक तो जो मुंबई पुलिस के सुरक्षा कर्मी हैं वो सैफ अली खान और उनके परिवार के साथ रहेंगे।
सैफ पर हमले का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बॉलीवुड के 4 कलाकारों को धमकी मिल गई। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा और राजपाल यादव समेत 4 कलाकारों को ईमेल के जरिए धमकी मिली है। खास बात यह है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि ईमेल पाकिस्तान से भेजा गया था। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि मुंबई में फिल्म और टीवी कलाकारों को धमकी के पीछे क्या है। तो मुंबई के 2 अलग अलग थानों में इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई गई है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पहले सलमान खान को बिश्नोई गैंग की धमकी, शाहरुख को भी मिली थी जान से मारने की धमकी। अब मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकी। कपिल समेत 4 एक्टर्स को मिला धमकी वाला ईमेल। एक्टर सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले से अभी बॉलीवुड संभल भी नहीं पाया था कि एक बार फिर से फिल्म एक्टर्स को धमकी से सनसनी फैल गई है। इस बार धमकी मिली है कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्टर राजपाल यादव, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और टीवी एक्ट्रेस सुगंधा मिश्रा। इन चारों को ईमेल के जरिए धमकी मिली है और चारों ईमेल में एक जैसी बातें ही लिखी हैं। ईमेल में लिखा गया है कि इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और इस धमकी को नजरअंदाज किए जाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ईमेल में उन्हें अगले 8 घंटों के भीतर मांगों को मानने का अल्टीमेटम दिया गया था। हालांकि ये अल्टीमेटम समाप्त हो चुका है, लेकिन विष्णु नाम से इस धमकी वाले ईमेल की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि ये मेल पाकिस्तान की वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से भेजा गया है। मुंबई में बॉलीवुड कलाकारों को सिलसिलेवार धमकियों आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब मुंबई में कॉमेडियन कपिल शर्मा, रेमो डिसूजा और राजपाल यादव के नाम से धमकियां आई हैं। ये धमकियां एक मेल के जरिए आई हैं, जिसका वीपीएन नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान का लोकेशन बता रहा है। हालांकि ये काफी प्राइमरी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन का और वीपीएन नेटवर्क के थ्रू जो लोकेशन है उसको बार बार बाउंस किया जा सकता है। इसलिए पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये मेल आए कहां से हैं और इनके पीछे कौन है। इस मामले में कपिल शर्मा और राजपाल यादव की तरफ से अंबोली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं सुगंधा मिश्रा की तरफ से ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये टीम राजपाल यादव नाम पर एक ईमेल आया था पाकिस्तान से। पाकिस्तान का आईपी एड्रेस है। बिश्नोई गैंग करके खुद को प्रपोज करते हैं और यहाँ पे राजपाल यादव को बताया गया है कि आप कपिल शर्मा को ये डेथ मैसेज दे दो कि हम आपके हालचाल पर ध्यान रख रहे हैं। और हमने जैसे सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी, उनके फ़ोटो उसमें अटैच किए गए हैं। तो जैसे पास में उनकी हत्याएं हुई है, ऐसा एक डेथ मैसेज उन्होंने लिखकर ईमेल भेजा है। इसके बारे में पूरी टेक्निकल जानकारी जुटाने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। राजपाल यादव की पत्नी ने इस मामले में अपना बयान पुलिस के सामने दर्ज कराया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले में एक्सटॉर्शन की मांग के बारे में खुलासा नहीं किया है। अभी तो फिलहाल जान से मारने की धमकी दी गई है, लेकिन हो सकता है आगे उसमें और कुछ एस्टेब्लिश हो जाए, रिकॉग्नाइज हो जाए। उसमें नोडल ऑफिसर की तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। राधिका राजपाल यादव का बयान दर्ज किया गया है, जिनको ये मेल जिन्होंने देखा था, और बाकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश की बात कह रही है, लेकिन सैफ पर हमले के ठीक बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस को एक बार फिर से धमकी मिलने के बाद मुंबई का माहौल गर्मा गया है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सैफ अली खान फिट होकर घर लौट आए हैं, लेकिन सैफ पर महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। नेता सैफ के इतनी जल्दी फिट होने पर सवाल उठा रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि सवाल उठाने वाले नेता खुद सरकार से जुड़े। इसी से जुड़ा हमारा 6ठा सवाल है। हमारा सवाल है कि सैफ पर हमले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में क्यों है हलचल। दरअसल शिवसेना नेता संजय निरुपम के बाद अब बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने भी सैफ की सेहत को लेकर बयान दिया है।
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान हमले के बाद स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह वो अस्पताल से निकले और बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हालत में अपने घर पहुंचे, उसको लेकर भी महाराष्ट्र में सियासत हो रही है। कल महाराष्ट्र सरकार के सहयोगी दल शिवसेना के संजय राउत ने इस मामले पर सवाल उठाया था। वहीं अब बीजेपी नेता और मंत्री नितेश राणे ने सवाल उठाए हैं। राणे ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सैफ को सचमुच चाकू मारा गया या वो एक्टिंग कर रहे हैं। राणे के सवाल उठाने के बाद विपक्ष को सरकार को घेरने का जैसे मौका मिल गया है। बांग्लादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले, म्हणजे नालायक बघा किती आहे। पहिले फक्त नाक्यावर उभा राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे गाडी लेकी जाऊ मारतात। तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून नाचतंय ते। नितेश भाऊ को विनती है कि यहाँ पे सिर्फ मीडिया के सामने बोलने के बजाय राजनाथ सिंह साहब को मिलो, उनको विनती करो कि लड़कों की लोगों की भर्ती आप डिफेंस में करो, आर्मी में करो, बॉर्डर सिक्योरिटी में फोर्स में करो, और वो हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी वो जरा स्ट्रांग करो। उसी के बाद मुझे लगता है कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो जरा कम हो जाएंगे। सैफ के जल्द ठीक होने के मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। नीतीश के बयान के बाद महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी उन्हें जवाब देने के लिए मैदान में कूद पड़े। काही त्यांच्या मनात असेल तर डिपार्टमेंटला सांगावं। मी पण डिपार्टमेंटला फार तर सांगेन की असं कोणाच्या मनामध्ये शंका कुशंका असेल, वास्तविक ती व्यक्ती सापडलेली आहे, ती व्यक्ती बांगलादेशमधून आलेली होती। पहले शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सैफ के मामले में बयान देकर सरकार को असमंजस में डाल दिया। उसके बाद नीतीश राणे के बयान ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया। लिहाजा मामले में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को हस्तक्षेप करना पड़ा है। बावनकुले ने साफ किया कि लीलावती के डॉक्टर्स पर सवाल उठाना सही नहीं है। इस प्रकार से कहा गया कि चाकू के इतने वार वगैरह है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि डॉक्टर की जो उन्होंने ट्रीटमेंट की है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की है, उनके ऊपर कोई शंका लेने की आवश्यकता नहीं है। बट एक इतने बड़े घाव है तो इतने जल्दी दुरुस्त कैसे हुए, ये एक थोड़ा आया है बाहर। एक स्टेटमेंट आया हुआ है, संजय निरुपम का भी आया हुआ है, नितेश राणे जी का आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट देने की जरूरत तो नहीं है, बट ये भी डॉक्टर की कुछ मेडिकल व्यवस्था पे भी प्रश्न चिन्ह उठाना भी ठीक नहीं है। सैफ अली खान हमले मामले में सैफ के घर हमलावर के पहुंचने से लेकर सीसीटीवी और रियल आरोपी की अलग अलग शक्ल, ऑटो से सैफ के अस्पताल जाने और फिर जल्द रिकवरी को लेकर विपक्षी दल पहले से ही सवाल उठा रहे हैं। मुझे फोन कर रहे हैं वारिस भाई, कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी कर रही है, किस तो है राज जिसकी पर्दादारी हो रही है, क्यों पुलिस बता नहीं रही कि क्या एक्चुअल है, क्योंकि इतना अगर गहरा घाव है, कमर में एक इंसान चल के आ रहा है, फोटोज अलग दिखा रहे हैं पुलिस, तो हम तो चाहेंगे कि पुलिस सामने आए और बोले कि क्या हकीकत है। सैफ अली खान फिट होकर घर आ चुके हैं, लेकिन सैफ पर महाराष्ट्र में हो रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सैफ पर हमले के आरोपी के बांग्लादेशी होने के खुलासे के बाद से ही इस मामले पर लगातार बयानबाजी हो रही है। केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे की गूंज जम्मू कश्मीर और दिल्ली तक सुनाई दे रही है। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि महाराष्ट्र से कश्मीर तक क्यों चल रही घुसपैठियों पर सियासत। तो आइए आपको सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर कैसे दिए जा रहे हैं सियासी बयान। ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत चिंताजनक विषय है। वो बांग्लादेश हो, वो म्यांमार हो, वो पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, भारत के अंदर किसी भी प्रकार की जो घुसपैठ है वो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत घातक है। वो सवाल
किसी और से क्यों कर रहे हैं? सीधे सरकार, जांच एजेंसियां उनकी, पुलिस उनकी, सरकार उनकी, तो वो किससे सवाल पूछ रहे हैं? सवाल किससे पूछ रहे हैं? नहीं, अगर कोई बांग्लादेशी मुंबई में रह रहा है और वो इतने बड़े एक्टर पे जाके हमला कर रहा है तो गृह मंत्री देश के क्या कर रहे हैं? इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।